अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कॉन्ग्रुएंस कहते हैं हू बहू मिलता जुलता, यानी कि ऐसी शेप जिसका साइज़ जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता हो और जिसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल मिलती जुलती हो, उसे हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर ब्लेड हैं, सेम कंपनी के ब्लेड। यहाँ पर लेटर पैड्स हैं, यहाँ पर बिस्किट्स हैं और यहाँ पर टॉयज़ हैं। यानी कि जब हम यहाँ पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर रखेंगे और हम ये देखेंगे कि एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को कवर कर लिया, यानी कि हमें दिखने में बिल्कुल सेम लग रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं, यानी कि हू बहू सेम शेप और सेम साइज़ के हैं, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। तो जिस तरह यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे फिगर 7.3 में F1 और F2, यानी कि ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पे बिल्कुल मैच करते हुए मिलते हुए हैं। यहाँ पे 7.4 में आपने देखा होगा ये लाइन सेगमेंट है AB और ये है CD। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए हम इस तरह की यहाँ पे यूज़ करें, जिस तरह लिखा है लाइन सेगमेंट AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट CD। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने इस तरह दो लाइनें नीचे लगानी है और ऊपर से इस तरह करके हमने रखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, जो बिल्कुल हू बहू मिलती जुलती हो। इसी तरह यहाँ पे PQ और RS जो है, आपने देखा होगा जो RS है ये छोटी लाइन सेगमेंट है और PQ जो है ये बड़ी लाइन सेगमेंट है। तो इसको हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो जो कॉन्ग्रुएंट ना हो उसके लिए हमने इस तरह दो लाइन लगानी है और ऊपर से इस तरह करना है, तो इसका ऐसे करना है, तो इसका मतलब है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इस तरह की शक्लें जो हैं हम इन्हें कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का जो एक्सरसाइज है 7.1, तो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़, यहाँ पे हमें बताना है कि दो लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम कहेंगे कि जब उनकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी। इफ़ the length of the line segment सेम, अगर उनकी लेंथ जो होगी वो सेम होगी तो हम कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह among two congruent angles one has a measure of 70 degree, the measure of the other angle is। दो कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं हमारे पास, एक की जो मेजर है वो है 70 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा, तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दूसरा भी 70 डिग्री होगा। इसी तरह सी पार्ट है हमारे पास, व्हेन वी राइट एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन, अगर हम लिखेंगे कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, तो हमारा क्या मानना होगा, इसको मतलब क्या होगा हमारा, तो हम कहेंगे कि इसका जो मेजर होगा, मेजर ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, यानी कि जितनी मेजरमेंट एंगल ए की होगी उतनी ही एंगल बी की होगी। तो इसी तरह यहाँ पे गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो कॉन्ग्रुएंट शेप्स की आपने रियल लाइफ में दो एग्जांपल देनी हैं, कोई भी दो। जिस तरह हमने अभी ब्लेड्स के बारे में पढ़ा कि अगर दो ब्लेड्स हम शेविंग ब्लेड्स अगर हम एक ही कंपनी के लेंगे, तो जब इनको हम यानी कि एक ब्लेड को हम दूसरे ब्लेड के ऊपर रखेंगे तो हम ये फाइंड करेंगे कि इसका साइज़ जो है और इसकी शेप जो है ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो हम कहेंगे कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर। इसी तरह हमने टाइज के बारे में पढ़ा, हमने पीछे पढ़ा
کہ دو ٹائز اگر سیم شکل کے لیں گے یا دو نوٹ پیڈز، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو، تو اس کو ہم یعنی کہ جب ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے، جب بالکل وہ کور ہو جائے گا، تو ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی شکل اور اس کا سائز جو ہے یہ بالکل ملتا جلتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ دے آر کانگرنٹ ٹو ون another۔ شکریہ۔